कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में 5 संज्ञा शब्द हैं और 2 सर्वनाम शब्द हैं जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े थे। 5 संज्ञा शब्द हैं बालक, लता, साधु, नदी, पितृ और सर्वनाम जो 2 शब्द रूप सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है, वो है अस्मद और युष्मद। अब जब भी हम उत्तर देने के लिए शब्द रूपों का जो प्रश्न आता है, हम देखते हैं कि उत्तर के लिए सबसे आवश्यक चीज़ें क्या क्या हैं। उसके लिए मैंने जो सामान्य निर्देश लिखे हैं उसको हम पढ़ेंगे। शब्द रूपों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देते समय वाक्य का हिंदी में अर्थ करते हैं। मतलब जब हम उत्तर निकालेंगे तो वाक्य का हिंदी अर्थ सबसे पहले आना चाहिए। जिस विभक्ति, जिसको हम कारक भी कह सकते हैं, का प्रयोग, मतलब उसके जो चिन्ह का प्रयोग हो रहा है उत्तर देने के लिए, उसी विभक्ति या उसी कारक का प्रयोग हम करते हैं। तो हिंदी अर्थ जैसे बनेगा, जैसे कर्ता ने, तो ने जब हिंदी में अर्थ बनेगा तो हम कर्ता मतलब प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक का प्रयोग करेंगे और वचन का प्रयोग उसकी संख्या के अनुसार करेंगे। अगर 1 है तो हम एक वचन का प्रयोग करेंगे, 2 है तो द्विवचन का और 2 से ज़्यादा है तो बहुवचन का। अब इसके लिए हम जैसे उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है रामः मित्रम अस्ति। यहाँ जो उत्तर है उसको हम नहीं अगर लगाते हैं तो हिंदी अर्थ बनता है राम मित्र है। अब राम मित्र है, हमारे पास जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें जो शब्द दे रखा है वो श्याम दे रखा है, उसमें विभक्तियां लगा रखी। हमें उत्तर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, श्याम का यहाँ प्रयोग करेंगे तो बनेगा राम श्याम का मित्र है। तो जैसे ही श्याम का हिंदी अर्थ बनेगा हमें पता चलेगा यहाँ संबंध कारक है, और अगर संस्कृत में हम कहेंगे तो षष्ठी विभक्ति है। तो जैसे ही श्याम शब्द की षष्ठी विभक्ति हम लगाएंगे हमारा उत्तर बनेगा। श्याम शब्द की षष्ठी राम शब्द के जैसे चलेगी या बालक शब्द के जैसे चलेगी। बालक की षष्ठी होती है बालकस्य, तो श्याम की षष्ठी हो गई श्यामस्य, यह हमारा उत्तर बन गया। तो अब इसको और स्पष्ट करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ वाक्य का हिंदी में अर्थ है राम श्याम का मित्र है, क्योंकि श्याम का अर्थात संबंध कारक या षष्ठी विभक्ति है। श्याम का को अगर हम करेंगे तो वहाँ कारक बनेगा संबंध और विभक्ति बनेगी षष्ठी। तो इसलिए सही उत्तर श्याम शब्द की षष्ठी विभक्ति श्यामस्य होगा। अब विशेष रूप से जो समझने वाली बात है वो यहाँ ये है कि जब हम हिंदी अर्थ करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सभी वाक्यों का हिंदी अर्थ हमें आ जाए, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो वहाँ इतना कठिन शब्द नहीं होता है जिसका हम मीनिंग नहीं बना सकें। जो हमारे पाठ्यक्रम है उन्हीं में से होता है। तो उस स्थिति में हमें जो आवश्यक चीज़ें हैं वो ये है कि इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है शब्द रूप। मतलब हमें शब्द रूप याद होने चाहिए जो हमारे पाठ्यक्रम में है, और कारक के चिन्ह याद होने चाहिए जो हम पिछली क्लासों में पढ़ते आए हैं, जिसको हम उदाहरण में यूँ देखें तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे गो। अब इसको अगर संस्कृत में करेंगे तो कारक की जगह विभक्ति बोल दें। प्रथमा ने द्वितीया को, तृतीया से चतुर्थी के लिए, पंचमी से, षष्ठी का के की रा रे री, सप्तमी संबोधन। इस तरह से विभक्तियाँ कारक के चिन्ह के अनुसार बनेगी और उन्हें हमें याद करना है तो हमारा उत्तर आसानी से बन जाएगा। अगर हम अभ्यास में देखें तो यहाँ देखो पहला अभ्यास है, कुछ प्रश्न अभ्यास के रूप में मैंने दिए हैं। उनको पहला प्रश्न अगर हम देखते हैं, इसके लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या थी, हिंदी अर्थ करना।
तो हिंदी अर्थ करेंगे पुष्पाणि बहुवचन है, संति भी बहुवचन हो गया, अस्ति स्तः संति, तो फूल हैं। अब फूल हैं में हम यहाँ वाटिका शब्द को फिट करते हैं। कैसे फिट करेंगे? क्योंकि वाटिका यहाँ हमें ऑप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। तो वाटिका में मतलब उद्यान गार्डन में, पुष्पाणि संति फूल हैं। तो जब मीनिंग बन रहा है में, वाटिका में मतलब अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक का मतलब हमारा विभक्ति वाला रूप अगर बनेगा तो सप्तमी वाला। वाटिका स्त्रीलिंग चलेगा, हमें स्त्रीलिंग वाला शब्द रूप याद है लता, तो लता की सप्तमी क्या हो गई? लतायाम। तो वाटिका की सप्तमी क्या होगी? वाटिकायाम, क्योंकि दोनों आकारांत शब्द स्त्रीलिंग है। तो वाटिकायाम, यहाँ जब हम ऑप्शन में जाते हैं तो हमारा चौथा ऑप्शन बनता है वाटिकायाम। तो हिंदी में अर्थ बन जाएगा वाटिका में फूल है, तो हमारा उत्तर होगा वाटिकायाम। उसके बाद यहाँ हम हिंदी अर्थ करेंगे दूसरा जो उदाहरण है वने, वन में सप्तमी विभक्ति के कारण हमने मीनिंग किया में, बालके बालक में, वने वन में, आश्रमम अस्ति आश्रम है। अब वन में आश्रम है तो यहाँ पर साधु शब्द ऑप्शन हुआ, तो हमारा हिंदी अर्थ बनेगा वन में साधु का आश्रम है। साधु का संबंध कारक हो गया, विभक्ति में देखेंगे तो षष्ठी हो जाएगा। अब साधु शब्द की षष्ठी देखनी है। अब यहाँ एक साधु का आश्रम है, साधुओं का नहीं बन रहा है, वो हमें पता चलेगा इन ऑप्शन से। तो साधु का षष्ठी विभक्ति, साधु शब्द की षष्ठी होती है साधो हो, तो हमारा उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन ख, साधु हो। इसी तरह से हम तीसरे अगर उदाहरण पे आते हैं तो हम देखते हैं कि अहम जो उत्तम पुरुष का रूप है, मीनिंग बनेगा मैं, जो अस्मद शब्द हमने पढ़े हैं उसी का रूप है। अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। अब मैं देखता हूँ ऑप्शन को अगर फिट करेंगे तो क्या बनेगा? मैं नदियों को देखता हूँ, ये भी बन सकता है, और मैं नदी को देखता हूँ ऐसा भी बन सकता है। अब जब ऑप्शन में देखेंगे नदियों को, बहुवचन में नहीं है को, कर्ता ने कर्म को, कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीया, कर्म कारक। तो मैं नदी को देखता हूँ हमारा ऑप्शन बन रहा है। नदियों को अगर करेंगे तो नदी शब्द की द्वितीया का बहुवचन होता है नदी ही, नदियों को ऑप्शन में नहीं है, तो हम एक नदी को देख रहे हैं, इसका मतलब ये बना। तो नदी द्वितीया विभक्ति एक वचन नदी, हमारा उत्तर बनेगा, और सही उत्तर हो जाएगा घ नदी। तो मैं नदी को देखता हूँ। तो जो वचन का अंतर है वो हम हिंदी अर्थ से बनाएंगे। उसके बाद देखिए ग वाला जो चौथा हमारा उदाहरण है, पठामी, सीधा सा छोटा सा वाक्य है। पठामी मतलब पढ़ता हूँ। उत्तम पुरुष का कर्ता नहीं दे रखा है, लेकिन पठामी होने के कारण हम हिंदी अर्थ करेंगे मैं पढ़ता हूँ या पढ़ता हूँ, मैं नहीं है। ठीक है। अब मैं नहीं है मतलब उत्तम पुरुष में ये अस्मद शब्द के ऑप्शंस हैं, तो यहाँ द्वितीया होने के